अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू C++। ये हमारा पार्ट 7 है और आज हम C++ के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। C++ इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कैन ईजिली हैंडल लार्ज प्रोग्रामिंग टू मीट द ग्रोइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ये हमारे सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रो कर लेते हैं और इनको आसानी से हैंडल भी कर लेते हैं। ठीक है। C++ इज़ ए थर्ड जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज दैट सपोर्ट प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये C++ जो है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्राम भी है और ये सपोर्ट करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उनको प्रोग्रामिंग में ओरिएंट करने के लिए। ठीक है। It is widely used and available in different versions for different operating systems. ये अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल होता है और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी अवेलेबल होता है और यूज भी होता है। There are many important functions in C++. C++ में बहुत सारे important functions भी है। In this chapter you will learn about the following. इस चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ोगे। कौन से इसके फंक्शन? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डाटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स है। ठीक है। वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है? द नेम लोकेशन इन द मेमोरी विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग ए वैल्यू दैट कैन बी यूज बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज वेरिएबल। मेमोरी में जो अलग लोकेशन होता है अलग नाम से, वो हमारे पूरे जो वैल्यू है उनके लिए भी यूज होता है और ये अलग अलग पार्ट के प्रोग्रामिंग्स में भी यूज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्रामिंग। वैल्यू को हम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए जो है वो वेरिएबल है, 15 वैल्यू है। ठीक है। इट मीन्स देयर इज ए लोकेशन इन मेमोरी विथ नेम्स ए। मेमोरी में जो लोकेशन है वो कौन से नाम से है? ए से है। ठीक है। एंड इट स्टोर द वैल्यू 15 इन इट और इट कैन बी सेट दैट द नंबर 15 इज स्टोर इन लोकेशन हुज नेम इज ए। जो उसमें वैल्यू जो स्टोर हुआ है वो उस नंबर को हम जो उस लोकेशन में जो नंबर है उसे हम क्या कहेंगे? उसका नाम क्या रखेंगे? हमने क्या रखा है यहाँ पे? ए रखा है। ठीक है। ए इसका नेम है और 15 जो है वो वैल्यू है। ठीक है ना। दस ए इज ए वेरिएबल। ये ए क्या है? वेरिएबल है। एंड 15 इज इट्स वैल्यू। 15 जो है वो इसका वैल्यू है। a equal to 15. Now variables a hold the value 30 and the previous value that is 15 wash out. वेरिएबल क्या है? इसका a है और होल जो वैल्यू है वो कितना है? 13 है। प्रीवियस वैल्यू कितना था? 15 था जो वॉश आउट हो चुका है। ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट यूज। वेरिएबल जो है वो हमें यूज़ करने से पहले इसके बारे में डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब यहाँ पे रूल्स है नेमिंग वेरिएबल के। आइदर स्मॉल और कैपिटल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। इसमें हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। However, C++ is केस सेंसिटिव। कैसे C++ जो है वो केस सेंसिटिव है? That is small letter and capital letter are treated differently. क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जो है वो अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है। जैसे कैपिटल लेटर्स जो है वो इस तरह से 15 एंड स्मॉल लेटर जो है वो 15 आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अब first characters of the variable must be an alphabet or an underscore.
फर्स्ट जो करेक्टर है वो वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर में होना चाहिए, ठीक है। डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 कैन बी यूज बट ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ दिस डिजिट्स। डिजिट जो 0 से 9 तक वो यूज होता है वेरिएबल में, लेकिन ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। ये जो नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है वेरिएबल। एग्जाम्पल 15xyz इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। 15xyz जो है वो इनवैलिड है। वेल xyz 15 इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। जो अब ये xyz जो है वो वैलिड है, ठीक है। नो स्पेस आर अलाउड बिटवीन ए वेरिएबल नेम। नो स्पेस जो है वो इनके बीच में इनके बीच में एलो होते हैं वेरिएबल नेम्स में। एग्जाम्पल बेसिक सैलरी, फिर इसके बाद इन्होंने फुल स्टॉप, इट इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम हुआ। अब नो सिंबल लाइक, जैसे कि एक्स सिंबल्स जो है वो इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे स्पेस जो है इनके बीच में एलो नहीं होता था, वैसे ही यहाँ पे इनकी जो स्पेशल सिंबल्स है वो यूज़ नहीं कर सकते हम इसमें। ओनली एन अंडरस्कोर कैन बी यूज। सिर्फ हम अंडरस्कोर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बेसिक सैलरी, फिर ये इन्होंने इस तरह के डैश लगाया है। फिर सैलरी इज़ ए वैलिड वेरिएबल नेम, ये वैलिड हुआ। अब वेल बेसिक हैश सैलरी इज़ इनवैलिड। अब यहाँ पे हैश लगाए थे तो ये इनवैलिड हुआ। इस तरह की सिंबल्स जो है वो अलॉट नहीं होता था इसमें। अब वेरिएबल नेम कैन बी a long as you like, well only the first two characters will be recognized। वेरिएबल्स की जो नाम है वो फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर्स है वो उसमें रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। द प्री डिफाइंड कीवर्ड सी प्लस प्लस कैन नॉट बी। ये कीवर्ड सी प्लस प्लस जो है क्या इसमें यूज नहीं होता है वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बना भी है इनवैलिड वेरिएबल नेम किस तरह होता है, इसका रीज़न क्या है और वैलिड जो है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम के बाद इन्होंने स्पेस लगाया है। स्टूडेंट लिख के इन्होंने स्पेस फिर नेम लिखा है, तो रीज़न इन्होंने क्या लिखा है, स्पेस आर नॉट अलाउड। स्पेस जो है वो अलाउड नहीं होता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्पेस आर अलाउड बिटवीन ए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच में स्पेस अलाउ नहीं होता है। वैलिड क्या है, आप यहाँ पे स्टूडेंट फिर अंडरस्कोर फिर नेम, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या ये वैलिड है, नहीं। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। रीज़न इन्होंने लिखा है कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इसमें अलाउड नहीं होता है। वैलिड क्या है, ए बी सी, इस तरह से लिखना है, ठीक है। क्लास, इन्होंने यहाँ पे क्लास लिखा है। कीवर्ड ऑफ सी प्लस प्लस, ये क्या है, इसका रीज़न ये कीवर्ड ऑफ सी प्लस प्लस है। क्या लिखना चाहिए, ए क्लास। 359 ए बी सी, इट कैन नॉट स्टार्ट ए डिजिट। ये डिजिट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये डिजिट से स्टार्ट इन्होंने यहाँ पे इनवैलिड में ये इनवैलिड क्यों हुआ है, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होता था। इन्होंने रीज़न भी लिखा है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। अब वैलिड क्या है, वैलिड है ए बी सी 359 इनकम एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कांस्टेंट है। द डाटा आइटम्स हुज वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोग्रामिंग्स आर नॉन एज कांस्टेंट। इसमें हम कांस्टेंट में हम जब एग्जीक्यूशंस कर रहे हो उसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स में हम जब एग्जीक्यूशंस कर रहे होते थे तब हम वैल्यू को चेंज करते थे, लेकिन इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग की वर्ड कॉन्स्टेंट। ये जो है हमारे की वर्ड को कॉन्स्टेंट कैसे यूज़ करते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल कांस्टेंट इंट इनकम इक्वल टू 15, इतना है इसका इनकम। और कांस्टेंट फ्लैट पी आई इक्वल टू 3.14, इतना है। इंट ए इक्वल टू 10, अब इंट में कितना है, ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हुआ। कल हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।